नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शाखा नरेंद्र मोदी विचार मंच। चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी? आप महिला हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी आप एक शिक्षिका भी हैं। आज महिलाओं की शिक्षा मेरे हिसाब से पहले से बहुत बढ़ गई है, लेकिन एक पुरुष चाहे कितना ज्ञानी हो जाता था, अच्छी ऊंची नौकरी पद पे चला जाता था, वो एक अनपढ़ पत्नी से निभा लेता था। लेकिन क्या ये विडंबना है कि पढ़ी लिखी नारी इतने घमंड में जी रही है कि वो कानून का जितना फायदा लेना था उसका दुरुपयोग की, अपनी शिक्षा घमंड पे सिर्फ एक ही चीज कहती कि अगर मैं पढ़ लिख के नौकरी में आ गया तो मुझे पढ़ा लिखा पति, नौकरी वाला पति ही चाहिए। क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण पर, महिला उत्थान पर, महिला शिक्षा पर जितना जोर दिया है उतना आज तक पहले कभी नहीं हुआ। ये सत्य है कि आज महिला शिक्षित है, स्वावलंबी है, लेकिन जैसा आपका कहना है कि महिला शिक्षा के बाद उच्छृंखल हो रही है, ये कुछ प्रतिशत तो आप कह सकते हैं सही है, लेकिन 100% ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा हमें सामाजिकता सिखाता है, समाज में रहना सिखाता है, समाज के नियम कानूनों से बंधना सिखाता है और उसका अनुकरण करना सिखाता है। शिक्षा का मतलब उच्छृंखलता नहीं होती है। जो आप बात कर रहे हैं वो जो मानव स्वभाव होता है उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन उसका कारण शिक्षा नहीं हो सकती। तो मैं ये नहीं मानती कि शिक्षा के कारण, स्वावलंबी बनने के कारण घमंड आ रहा है महिलाओं में, क्योंकि ये स्वभावगत होता है, शिक्षा के कारण नहीं होता। जहां तक मेरा एक पत्रकार होने के नाते अनुभव है, दहेज कानून का इतना दुरुपयोग हुआ कि कभी कभी वो महिलाएं एक समय खुद भी पछताती हैं कि उस कानून के चक्कर में पड़ करके या किसी के बहकावे में आ करके अपने पति के परिवार पे केस कर देना, जेल भिजवा देना, और अंत में जो सामाजिक तरीके से समझौते हो के पूरा परिवार पूरी जिंदगी ढंग से चल सकता था, उनके बच्चे, दोनों माँ बाप और पूरे परिवार का प्यार दुलार पा सकते थे, इस कानून के दुरुपयोग से विखंडित हो गए। इस विषय पे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सदा से होता चला आया है कि हर चीज का सदुपयोग है तो दुरुपयोग भी होता है। पहले जागरूकता की कमी थी, शिक्षा की कमी थी, जिस कारण महिलाएं सब कुछ बर्दाश्त करके, सहन करके घर में निर्वाह करती थीं, सभी रिश्तों को निभाती थीं। लेकिन जब धीरे धीरे शिक्षित हुई महिलाएं, शिक्षित भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कानून की जानकारी अभी भी कम है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों। हाँ, दुरुपयोग होता है, लेकिन उसमें भी हमें लगता है कि जो कानून बनने हैं उसकी जानकारी कम है, और कुछ स्तर पे हम कह सकते हैं कानून में सुधार की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो कानून है अधिकतर महिलाओं के अधिकार में है, महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। मैं इसका पहले भी मैंने इस पर डिमांड की थी, अपील की थी कि महिलाओं के प्रति जो कानून बने हैं उसमें सुधार किए जाएं और कानून का दुरुपयोग करने वालों को अलग से एक सजा का प्राविधान किया जाए, रखा जाए। महिला आयोग है, क्या आप मानती हैं कि पुरुष आयोग भी होना जरूरी है? क्या कहेंगे इस विषय पे? बिल्कुल, जब हम समानता की बात करते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज एक बात आप बताइए, अभी थोड़ा सा आपने पूछा है, तो हमेशा महिलाओं पर या शादीशुदा पुरुषों पर ऐसे व्यंग्यात्मक तरीके से क्यों बात की जाती है? कहीं भी होता है, महिलाओं को हमेशा निम्नतम रखकर, पुरुष को उच्चतम रखकर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां होती हैं।
यही एक कारण है जो कहीं न कहीं वो भिन्नता को दर्शाता है या भिन्नता को प्रदर्शित करने पर मजबूर करता है। जब समानता की बात होती है और महिलाएं शिक्षित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, तो हमेशा उनको व्यंग्यात्मक टिप्पणी क्यों की जाती है? जो आपने कहा, पुरुष का भी आयोग होना चाहिए। अगर हम समानता की बात करेंगे तो होना चाहिए, लेकिन ये भी हमारे लिए सोचनीय एक विषय है कि हमेशा महिलाओं को व्यंग्यात्मक रूप से क्यों दिखाया जाता है, महिलाओं की प्रगति को व्यंग्यात्मक रूप क्यों दिया जाता है। मैं इस पर विरोध करती हूँ या चाहती हूँ। मैं ये मान सकता हूँ, जान भी सकता हूँ कि आप महिला है तो महिलाओं का पक्ष लेंगी, और ये आपका अधिकार भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन वही महिला जब फिल्मों में आती है, एक मैं पूजा भट्ट का नाम बता रहा हूँ, वो अगर फिल्म बनाती है तो जिस्म जैसी फिल्म बनाती है कि आधा जिस्म दिखता है। तो महिला ही अगर महिला का जिस्म दिखाएगी तो इसमें क्या सारे पुरुषों का दोष है? क्या वो अपना आंख बंद करके चलेगा? क्या कहेंगी तब? जब अच्छा, फिर कुछ फिल्मों की हीरोइनें कहती हैं, अरे जिस्म दिखाने लायक तो नहीं दिखाएंगे, फिर किसको दिखाएंगे? तो इसमें दोष किसका है? सारा दोष सिर्फ पुरुष का है। पहले तो मैं कहूंगी ये टिप्पणी ही गलत है। हर तरह के व्यवसाय के साथ एक ये भी व्यवसाय है। आप जो देखना चाहते हैं वो आपको परोसा जाता है। अगर आप नहीं देखना चाहते, आप उसका बहिष्कार कीजिए। व्यवसाय कोई भी हो, उसको अच्छे से अच्छा चलाने के लिए हर व्यवसायी हर तरह के प्रयोग करता है। ये भी एक प्रयोग मान के चलिए। अगर आप उस प्रयोग को पसंद नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार कीजिए। लेकिन आप ये कहें कि वो दिखा रही है इसलिए हम देख रहे हैं, ये तो गलत है। वो दिखा रही क्योंकि आप देखना चाहते हैं। हर व्यवसायी को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है, तो इसको आप व्यवसाय की तरह रखिए। अगर आपकी बात माने तो ये जहर बेचने वाला भी कहेगा कि ये तो मेरा व्यवसाय है और तुम लोग जहर पी जाओ, आत्महत्या कर लो। ये कहां से आपका तर्क? मुझे उचित नहीं लगता है। आपने बहुत से बाबाओं को देखा होगा टीवी चैनल्स पे या इधर उधर, बहुत से प्रवचन करते हुए देखा होगा। उन्होंने अपनी दुकान खोली प्रवचन की। किसी भी बाबा के आप देखिए, तिल रखने की जगह नहीं होती। वो घर घर से बुलाने तो नहीं जाते, आमंत्रित नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। वहां क्या मिलता है? जहर ही मिलता है। जो अंधविश्वास परोसा जाता है, आप किसी एक बाबा का नाम लीजिए, एक तो बड़े प्रचलित हुए थे। आप टीवी पे बैठिए, पर्स खोल के बैठ जाइए, आप काला गुलाब जामुन खाइए। तो इस तरह का अंधविश्वास फैलाना क्या जहर नहीं है? अगर आप उसको कहते हैं वो सही है तो वो अपना व्यवसाय कर रहा है, तो ये सही है, ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने अपना पक्ष महिलाओं की ओर से रखा। अब ये फैसला जनता स्वयं करे कि सही क्या है, गलत क्या है। स्वयं निर्णय ले और अपने कदम को परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ाए। नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा।